नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार सुबह 89 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से सांस संबंधी समस्याओं के कारण भर्ती थे और आईसीयू में वेंटिलेटर पर थे। समाचार एजेंसी IANS, फिल्म फेयर और फिल्म निर्माता करण जौहर सहित कई हस्तियों ने उनके निधन की पुष्टि की। हालांकि देओल परिवार की ओर से आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है। पवन हंस, शमशान घाट पर हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, आमिर खान और कई बड़े सितारे पहुंच चुके हैं। धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर 1 महीने से चिंता बनी हुई थी और पहले भी उनकी मौत की अफवाहें फैल चुकी थी, जिन्हें परिवार ने खारिज किया था। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली गांव में जन्मे धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और ही-मैन के नाम से पहचाने गए। फूल और पत्थर, अनुपमा, सीता और गीता, चुपके चुपके और शोले में वीरू का उनका किरदार आज भी याद किया जाता है। हाल ही में वे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में दिखे थे और उनकी अंतिम फिल्म 21 दिसंबर में रिलीज होने वाली थी। बॉलीवुड ने उनके जाने को एक युग का अंत बताया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जाने माने एक्टर और पूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक, उन्होंने अपने दशकों लंबे शानदार करियर में कई यादगार परफॉर्मेंस दी। भारतीय सिनेमा की एक बड़ी हस्ती के तौर पर वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो कलाकारों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि धर्मेंद्र जी के जाने से इंडियन सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है। वह एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनालिटी थे, एक जबरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाते थे। जिस तरह से उन्होंने अलग अलग रोल किए, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और प्यार के लिए भी उतने ही जाने जाते थे। इस दुख की घड़ी में मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं। ओम शांति। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में रविवार को हजारों लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ी रैली की। रिमूव द रिजीम नाम की इस रैली में लोगों ने ट्रंप के महाभियोग, दोषी ठहराने और पद से हटाने की मांग की। नेशनल मॉल पर हुए इस कार्यक्रम में राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और कलाकारों ने कांग्रेस से तुरंत कार्रवाई की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीतियों, पर्यावरण नियमों में कटौती और प्रोजेक्ट 2025 जैसे एजेंडे को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। रैली की शुरुआत संगीत प्रदर्शनों से हुई और बाद में लोग सड़कों पर मार्च करते हुए ट्रंप मस्ट गो और रेसिस्ट फासिज्म जैसे नारे लगाते दिखे। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन ट्रंप समर्थकों से छोटे मोटे विवाद की जानकारी मिली। रिपोर्टों के अनुसार नेशनल गार्ड की तैनाती जारी है, पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आयोजकों ने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस ने महाभियोग पर कदम नहीं उठाया तो विरोध और तेज किया जाएगा। यह रैली 2025 में बढ़ते एंटी ट्रंप प्रदर्शनों का हिस्सा मानी जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और कनाडा ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। लक्ष्य है कि 2030 तक दोनों देशों के बीच ट्रेड को बढ़ाकर $50 बिलियन तक ले जाया जाए। गोयल के अनुसार यह समझौता इन्वेस्टर्स और बिजनेस के बीच भरोसा बढ़ाएगा और दोनों देशों के प्राकृतिक सहयोग को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि जरूरी मिनरल्स, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी, खासकर यूरेनियम सप्लाई में बड़े अवसर हैं। गौरतलब है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव 2023 में तब आया था जब कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के कथित लिंक का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। अब जून 2025 में PM मोदी और कनाडाई PM मार्क कार्नी की मुलाकात के बाद रिश्तों में सुधार हुआ है। दोनों देशों के बीच 2030 में ट्रेड $18.38 बिलियन था। कनाडा में 2.9 मिलियन भारतीय मूल के लोग और 4.27 लाख भारतीय छात्र रहते हैं, जो आर्थिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूत बनाते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने सोमवार को कहा कि पिछले हफ्ते दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट का क्रैश एक अकेली घटना थी जो कुछ खास हालात की वजह से हुई। कंपनी ने अभी इसके कारणों के बारे में और जानकारी नहीं दी है। शुक्रवार को दुबई एयर शो में एयर प्रदर्शन के दौरान तेजस जेट आग के गोले में बदलकर गिर गया, जिससे दर्शक डर गए। इंडियन एयरफोर्स ने इस हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाने की घोषणा की है। तेजस जेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगता है। दोनों कंपनियां जांच में सहयोग करेंगी। तेजस को भारतीय वायुसेना के पुराने
रूसी और सोवियत लड़ाकू विमानों की जगह एक आधुनिक विकल्प के तौर पर देखा जाता है। HAL ने कहा है कि इस क्रैश का उसके बिजनेस, वित्तीय स्थिति या भविष्य की डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी के शेयर जो सुबह करीब 3% टूटे थे, बयान के बाद भी स्थिर रहे। दिल्ली की खराब होती हवा के खिलाफ इंडिया गेट पर रविवार शाम को हुआ प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। सी हेक्सागन क्षेत्र में जुटे प्रदर्शनकारी सरकार से प्रदूषण पर लंबी अवधि के समाधान की मांग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक एम्बुलेंस के लिए रास्ता खाली करने की कई कोशिशों के बावजूद लोग हटने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद धक्का मुक्की हुई। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मिर्च स्प्रे छिड़क दिया, जिससे 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए और उन्हें RML अस्पताल ले जाना पड़ा। पुलिस ने 22 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और उन पर सरकारी काम में बाधा डालने, सड़क ब्लॉक करने और पुलिस पर हमला करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। हालात बिगड़ने पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और सड़क पर बैठकर ट्रैफिक जाम कर दिया। इस विरोध में कई छात्र संगठन और क्लीन एयर समूह शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान मारे गए माओवादी कमांडर माधवी हिडमा के समर्थन में नारे और पोस्टर भी दिखे, जिनकी पहचान कर पुलिस अलग कार्रवाई करेगी। उधर दिल्ली का AQI 396 तक पहुंच गया है और कई इलाकों में 430 से ऊपर गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ, जिससे प्रदूषण को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सोमवार को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की अदालत में एक अर्जी दायर कर अपने खिलाफ चल रहे CBI और ED के मामलों को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत में उन्हें सही और निष्पक्ष न्याय मिलने की उचित आशंका है। राबड़ी देवी 4 मामलों में आरोपी हैं, जिनमें नौकरी के बदले जमीन घोटाला और IRCTC स्कैम केस शामिल हैं। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि सुनवाई के दौरान स्पेशल जज का व्यवहार कई बार प्रोसिक्यूशन के पक्ष में झुका हुआ दिखा है, जिसके उदाहरण कोर्ट की कार्यवाही और आदेशों में मिलते हैं। याचिका में कहा गया है कि न्याय के हित में इन मामलों को किसी अन्य सक्षम अदालत में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। अदालत इस अर्जी पर आज दिन में बाद में सुनवाई कर सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व बदलने की चर्चाएं तेज होने के बीच अब मामला बगावत जैसा होता दिख रहा है। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के समर्थक विधायक लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे हैं। शिव कुमार समर्थक विधायकों के 2 समूह पहले से ही दिल्ली में हैं और अब तीसरा समूह भी दिल्ली पहुंचा है। तीसरे समूह में लगभग 6 से 8 विधायक शामिल बताए जा रहे हैं। पूरा विवाद 2023 के उस पावर शेयरिंग एग्रीमेंट से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके तहत सिद्धरमैया और शिव कुमार के बीच सत्ता साझा करने की बात कही जाती थी। खबरों के मुताबिक शिव कुमार गुट के विधायक कांग्रेस नेतृत्व से अपने मुद्दों पर स्पष्ट जवाब चाहते हैं, इसीलिए वे दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और पार्टी हाईकमान से मिलने का समय मांग रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में यह तीसरी बार है जब उप मुख्यमंत्री के खेमे के विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। इससे बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। इधर जब विधायक दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में ही हैं। बताया जा रहा है कि वे कर्नाटक के वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं लगातार तेज हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में किसी भी अटकल को खारिज करते हुए कहा कि जो भी फैसला होगा वह पार्टी हाईकमान करेगा। यह बयान खड़गे ने उस बैठक के एक दिन बाद दिया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से 1 घंटे से ज्यादा बातचीत की थी। मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ खड़े हैं, यह आपका समय भी खराब कर रहा है और मुझे भी बुरा लगता है। जो भी करना होगा हाईकमान करेगा, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। खड़गे के इस बयान के बाद अटकलें और बढ़ गई हैं कि कांग्रेस आलाकमान जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है। पाकिस्तान ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का कड़ा विरोध किया है। दरअसल राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा था कि आज भले ही सिंध पाकिस्तान में है, लेकिन सीमाएं बदल सकती हैं। कौन जानता है कल सिंध फिर भारत में लौट आए। इस बयान के बाद पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय ने इसे भ्रमित, खतरनाक और विस्तारवादी सोच कहा है। पाकिस्तान ने कहा कि राजनाथ सिंह का बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, यह सीमाओं और देशों की संप्रभुता का उल्लंघन है और यह हिंदुत्व विस्तारवादी मानसिकता को दिखाता है। पाकिस्तान ने भारत से अपील की कि इस तरह के बयान क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकते हैं, इसीलिए भारतीय नेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अपने देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बता दें कि राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि सिंध का भारत से गहरा सांस्कृतिक रिश्ता है। सिंधु नदी हिंदुओं और सिंध के लोगों के लिए धार्मिक महत्व रखती है और राष्ट्रगान में आज भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा गाया जाता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.